लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा से सस्पेंड। क्या इसमें से कितनों को चोट पहुंची है, कितना बुरा ये हादसा है, क्रैश है, ये इसकी डिटेल्स अभी एक्सपेक्टेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कूनूर ऊटी के पास ये जगह है तमिलनाडु में, जहां पर ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जहां सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है जिसमें 3 अधिकारी मौजूद थे। सेना का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कूनूर के पास ये घटना घटी है। ऊटी से ज़्यादा दूर नहीं है कूनूर, हिल स्टेशन बहुत पॉपुलर माना जाता है इसे। और ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं, काफ़ी भयानक लग रहा है ये क्रैश, जहां आग की लपटें भी दिख रही हैं। क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, ये वही मौका वारदात है जहां पर ये हुआ है। संदीप बोल फोन पर हैं डिटेल्स के साथ। और भी संदीप बताइए। देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ऊटी के पास कुल्लूर जगह है जहां पे एक आर्मी हेलीकॉप्टर जो है उसके क्रैश होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में आर्मी के 3 बड़े सीनियर ऑफिशियल सवार थे, लेकिन अभी तक सेना की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर कौन कौन से ऑफिशियल उनके पास वहां पे सवार थे। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते हो सकता है ये क्रैश हुआ हो, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि उस हेलीकॉप्टर में कौन कौन से अधिकारी बैठे हुए थे। लेकिन अभी फिलहाल भारतीय सेना भी लगातार इस पूरे जो एक्सीडेंट है उसको लेकर जो है भी जानकारी जुटा रही है। उसके बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर उस हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ कैसे, वो कहां से उड़ान भरा था और उस हेलीकॉप्टर में कौन कौन से सीनियर ऑफिशियल जो है वो मौजूद थे। स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, सिचुएशन उतना काफी चिंताजनक है। क्या किसी के बचने की वहां उम्मीद है, क्योंकि क्रैश काफी भयावह हुआ है? ये रिपोर्ट, ये अपडेट आ रही है संदीप। देखिए, अभी तक जो है अभी तक सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं साझा की गई है, क्योंकि वो भी अभी डिटेल्स जो है वो खंगाल रहे हैं कि आखिर ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे की वजह क्या है। किसी भी तरीके का कोई वर्जन जो है अभी तक सेना की तरफ से इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर नहीं आया है। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो थे आर्मी के, वो इस हेलीकॉप्टर में थे जिस वक्त इसने उड़ान भरी थी। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की हताहत होने की या किसी तरीके की कोई ऐसी जानकारी साझा नहीं की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में जो है कोई आधिकारिक तौर पर जो है बयान जारी हो सेना की तरफ से इस क्रैश को लेकर। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की कोई जानकारी सेना की तरफ से नहीं दी गई है इस क्रैश को लेकर। ये कहां से कहां जा रहा था ये हेलीकॉप्टर? देखिए, अभी वही सेना से हम लोगों ने पूछा है, लेकिन सेना की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है कि कहां से इस हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ लिया था। चूंकि 3 सीनियर ऑफिशियल्स बताए जा रहे हैं इसमें थे, उन कौन कौन से ऑफिशियल्स थे उस बारे में भी कोई जानकारी जो है फिलहाल नहीं साझा की जा रही है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सेना जो है उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो है इस पूरे जो एक्सीडेंट के बारे में जो है चीजें साफ करेगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और लोकल पुलिस जो है जिस तरीके की बात कह रही है, जाहिर सी बात है कि ये दुर्घटना बड़ी है। और सेना जब तक पूरी जानकारी उनको नहीं मिल जाती है कि आखिर क्या हुआ, तब तक जो है किसी भी बात को करने से जो है बच रही है। ये आज आर्मी का, सेना का सर्विस कोर डे भी है, 261वां। तो क्या किसी फंक्शन के लिए ये अधिकारी वहां जा रहे थे? संदीप, देखिए, इस तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं वो नॉर्मली जो है हर जगह चलते रहते हैं। लेकिन ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि इस पूरे जो एपिसोड है, ये जो पूरा जो हादसा हुआ है उसमें ऐसा क्या हुआ, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो जब भी वेदर खराब होता है या कोई तकनीकी खराबी आती है उसी वजह से जो है ये हादसे का शिकार होते हैं। क्योंकि जितने भी ऐसे ऑफिशियल को लेकर कोई भी अगर पायलट फ्लाई कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होता है। लेकिन अगर मशीन में कोई गड़बड़ है या कोई ऐसा स्नैप आता है तो उसको जो है ऑन बोर्ड फ्लाई करते हुए कोशिश की जाती है कि उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन जब दुरुस्त नहीं होता तो उसको हार्ड लैंडिंग करानी पड़ती है। और शायद इस वक्त भी इस हादसे में भी इस तरीके की चीजें हुई होंगी। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा इस पूरे ऑपरेशन के बारे में, इस एक्सीडेंट के बारे में। और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सेना ने अभी तक फिलहाल कोई भी आधिकारिक जानकारी इस एक्सीडेंट के संबंध में साझा नहीं की गई है। संदीप, कितने बजे कब घटी है ये घटना की? ये तस्वीरें जो हैं ये कब की हैं? क्योंकि इसमें तो काफ़ी तेज़ आग लगती हुई दिख रही है और पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर
क्रैश हुआ लग रहा है, ये जो क्रैश का स्पॉट है, और वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। ठंड होने के बावजूद इतनी तेज़ वहाँ आग लगी है, और ये जंगल दिख रहे हैं पहाड़ी में, कहीं ना कहीं जंगल का ये इलाका दिख रहा है। पूरा जो इन्वायरमेंट है, इलाका है, वो घना जंगल है और वहाँ पे जो है वेदर देखिए, वेदर बिल्कुल पैक है। जाहिर सी बात है कि जब उसने उड़ान भरी होगी, नॉर्मली जब भी कोई हेलीकॉप्टर इस तरीके के मूवमेंट के लिए निकलता है, वो हर चीज देखता है कि किस तरीके से वेदर है, वेदर के हिसाब से ही जो हेलीकॉप्टर को जो है फ्लाई किया जाता है। वेदर परमिट नहीं करता तो हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करता। लेकिन अगर इस तरीके से इस माहौल में, इस जगह इस तरीके का एक्सीडेंट होता है, जाहिर सी बात है कि ये कोई तकनीकी खराबी के चलते ही ये एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन अभी तक के समय जो है एक्सीडेंट का, किस वक्त एक्सीडेंट हुआ है, ये भी जो है अभी तक सेना की तरफ से साझा नहीं किया गया है। तो अभी पूरी डिटेल जो है वो अभी बताया जाएगा सेना की तरफ से कि आखिर उसमें सवार कौन कौन है। और ये जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, वाकई थोड़ा सा विचलित करने वाली है, क्योंकि आग जिस तरीके से लपटे लग रही थी, दिख रही थी, उसमें तो यही लग रहा है कि अगर उसमें जो भी होगा उसमें कैजुअल्टी हुई होगी। लेकिन अभी जब तक कि सेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आता, तो इस पर टिप्पणी करना जो है वो बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आखिर सेना इस क्रैश पर किस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो इशू करने वाली है, क्योंकि अभी फिलहाल सारे आंकड़े, सारे डाटा, सारी जानकारियां जो है जुटाई जा रही हैं। और सबसे पहली कोशिश यही होती है कि जो भी उस क्रैश साइट पे है, जो भी वहाँ पे उस हेलीकॉप्टर मौजूद थे, उनको सबसे पहले रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू मिशन जो है उसको जो है जारी किया गया है। रेस्क्यू मिशन जो है उस जगह पे चल रहा होगा। लेकिन अभी फिलहाल जब तक रेस्क्यू मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग जो है उस एयर क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है हताहत हुए हैं। तो अभी तक फिलहाल कोई जानकारी जो है नहीं साझा की जा रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़ी देर में हो सकता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सेना की तरफ से जारी हो सकता है। ये तस्वीरें अगर इनको देखें तो सुबह की तस्वीरें लग रही हैं, और धुआं तो है ही क्रैश की वजह से, और आग की लपटें हैं, धू धू करके जल रही हैं, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर काफ़ी कोहरा और थोड़ा एक क्लाउडी वेदर लग रहा है। और ये जो एरिया, जैसा आपने कहा, हिली रीजन है, क्या हमारे पास डिटेल्स, कुछ भी डिटेल्स हैं कि कितने अधिकारियों के साथ शायद उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे? पायलट होंगे, को पायलट होगा, 3 अधिकारी, तो कम से कम 5 लोग तो इस हेलीकॉप्टर में होने की संभावना है। देखिए 5 से 6 लोग हो सकते हैं। एक पायलट होता है, को पायलट होता है, और उसमें जो है फ्लाइट गनर होता है। एक चार तो क्रू मेंबर नॉर्मली होते हैं, फ्लाइट इंजीनियर भी होते हैं हेलीकॉप्टर में, और बाकी जो गेस्ट है तो 5 से 6 लोग जो है हो सकते हैं कि उस हेलीकॉप्टर में सवार हो। क्योंकि हेलीकॉप्टर को जिस वक्त फ्लाई किया जाता है तो उस वक्त हेलीकॉप्टर पायलट, को पायलट, साथ में फ्लाइट इंजीनियर और एक जो क्रू, ग्राउंड क्रू जो होता है, जो कि बाद में सारे जो उनके जो व्हील्स हैं उनको जो टैग करके रखा जाता है, उनको हटा के फिर बाद में वो सबसे आखिर में अंदर जाता है और उसके बाद फ्लाई होता है। तो हो सकता है कि 5 से 6 लोग इस हेलीकॉप्टर में मौजूद हो। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, कोहरा जो है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और नॉर्मली जो है इस तरीके के मूवमेंट में, इस तरीके के ऑपरेशंस में, या इस तरीके के कहीं अगर जाना होता है अधिकारियों को, तो भारतीय सेना के जो ALH एडवांस साइज हेलीकॉप्टर है उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। और अगर लंबी दूरी के लिए जाना होता है तो एयरफोर्स के Mi-17 V5 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये ALH हो सकता है, और ALH में जो है 5 से 7 लोग गेस्ट के साथ जो है नॉर्मली होते हैं। तो अब हो सकता है कि ALH हो, लेकिन अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि हेलीकॉप्टर कौन सा है। अभी तक जो आधिकारिक तौर पर जो किसी तरीके की जानकारी सेना अभी फिलहाल नहीं दे रही है। और हो सकता है कि जल्द ही जो है इसके बारे में कोई जानकारी आए कि आखिर इस पूरे ऑपरेशन में, इस पूरे जो एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह क्या थी, कहाँ पे ये एग्जैक्ट एक्सीडेंट हुआ है, इसकी वजह क्या है। और जाहिर सी बात है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो ऑर्डर की जा चुकी है। बिल्कुल, और ये कुछ ताज़ा तस्वीरें आई हैं जहां पर आग की लपटें बहुत तेज़ी से जल रही हैं। वहां के जो स्थानीय लोग हैं, वहां पर लग रहा है कि किसी कस्बे, किसी इलाके, गाँव के पास ये क्रैश हुआ है, क्योंकि वहां पर लोग भी पहुंचे हैं मदद करने के लिए, आग को बुझाने के लिए। और लेकिन कुछ स्टिल्स, कुछ तस्वीरें जो हमारे पास आई हैं, उसमें तो काफ़ी बुरा ये क्रैश लग रहा है, जहाँ पर लग रहा है कि डैमेज काफ़ी एक्सटेंसिव हो सकता है और ख़बर ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन इस वक्त का जो लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। 3 उसमें घायल व्यक्ति हैं जो कि अस्पताल ले जाए गए हैं। दमकल जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं वहां पर टीम,
आग बुझाने के कार्य में कार्यरत हैं वो पहुंच चुकी है। ये लेटेस्ट अपडेट है। तमिलनाडु के कूनूर में ये हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर में 3 अधिकारी थे, 3 बड़े अधिकारियों के साथ 4 लोग सवार थे और इसमें हादसे वाली जगह में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी जारी है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। 3 घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं। एक की तलाश अभी भी जारी है, एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। तो संदीप, ये डिटेल्स अभी आए हैं कि इस हेलीकॉप्टर में 4 लोग मौजूद थे टोटल, जिसमें 3 अधिकारियों समेत एक और व्यक्ति, तो अगर माना जाए कि वो पायलट हो सकता है, लेकिन उसमें से 3 घायल हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वहाँ रेस्क्यू टीम दिख रही है, स्थानीय दिख रहे हैं जो आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए, अगर टेक्निकली देखा जाए तो किसी भी हेलीकॉप्टर में जो है 2 पायलट होते हैं और जब भी इस तरीके का दौरा होता है, किसी दौरे पे निकलते हैं और उसमें जो है सेना के 3 या 4 बड़े अधिकारी होते हैं, तो उसमें सिंगल पायलट जो है उस हेलीकॉप्टर को फ्लाई नहीं करता है। 2 पायलट तो जरूर रहे होंगे, एक फ्लाइट गनर या उनके जो सहयोगी है वो रहा हुआ, या और उसके बाद जो 2 से 3, क्योंकि अगर कोई अधिकारी है तो उनके जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो भी उनके साथ रहते हैं। तो अब ये तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद हो, लेकिन जिस तरीके की स्थिति दिख रही है उसमें तो ये आशंका ज्यादा जताई जा रही है कि जो इंजरी है या फैटिलिटी है वो हो सकता है बढ़े, लेकिन अभी तक इस पर बिल्कुल भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ जाती है कि क्या वाकई इस एक्सीडेंट में जो है कितने लोग हताहत हुए हैं या कितने लोग इंजर्ड हैं, ये तब तक जो है कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन रेस्क्यू टीम जो है उस इलाके में पहुंच चुकी है। लोकल जो है वो लगातार उस जगह से कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई उस हेलीकॉप्टर के उस क्रैश के दौरान कोई भी अगर बचा हो या कोई भी ऐसा हो जो कि फंसा हो, तो उनको जो रेस्क्यू करने का काम सबसे पहले होता है। तो अभी फिलहाल फोकस यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंटिन्यू किया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि तमिलनाडु के ऊटी के पास हिल स्टेशन है, बहुत ही लोकप्रिय ऊटी, उसके आसपास के पूरे इलाके को कूनूर इलाका कहा जाता है। तो उसी कूनूर इलाके में ये घटना घटी है जहां एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर आई है। सेना का हेलीकॉप्टर है। ये ताज़ा तस्वीरें आई हैं जहां पर आग बुझाने का काम चल रहा है। रेस्क्यू टीम्स और स्थानीय जो हैं वो मदद कर रहे हैं और किसी तरह से आग की लपटों को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर इन तस्वीरों में देखा जा रहा है कि आग को कहीं ना कहीं ज़्यादातर अमूमन काबू में कर लिया गया है। पानी से की पाइप से पानी स्प्रे करके इसको काबू में करने की कोशिश की जा रही है। पुलिसकर्मी, रक्षाकर्मी, स्थानीय सब जुटे हुए हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन कितने लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, अभी फिलहाल डिटेल्स ये हैं कि 3 अधिकारी, सेना के 3 अधिकारियों के साथ एक और व्यक्ति था, तो कुल 4 लोग थे उसमें, जिसमें से 3 घायल हुए हैं। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और एक व्यक्ति जो है उसकी तलाश अभी भी जारी है। और ये 2 तस्वीरें हैं बाईं तरफ आपकी स्क्रीन के, जो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जहां आग की लपटों में घिरा था ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद। और दूसरी तरफ ये जो अभी लेटेस्ट तस्वीरें आपकी स्क्रीन की दाईं ओर हैं जहां अब धुआं निकल रहा है, लेकिन आग की लपटों को वहां कंट्रोल कर लिया गया है जो क्रैश साइट पे, और काफ़ी लोग वहां मौजूद हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है कि किसी रिहायशी इलाके के पास ये क्रैश हुआ है, लेकिन किसी के घर में नहीं, कहीं जंगल में ही हुआ है ये। देखिए, अगर हो सकता है कि ये किसी कार्यक्रम से वापस लौट रहे हो या किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हो, तो जिस वक्त उड़ान भरी है उसी के बाद ही इस तरीके का क्रैश शायद हुआ है और इसी वजह से बहुत कम समय ये में बहुत बड़ी खबर है पहुंचे कि इसी हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। जा रहा है। अभी इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी मौजूद थी, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं है कि क्या वाकई ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें ये दोनों सवार थे। लेकिन अगर सीनियर मिलिट्री के ऑफिशियल्स अगर इसमें मौजूद थे तो हो सकता है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि सेना की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के जो अधिकारी थे वो कौन थे, कितने थे, कब वो किस जगह ये से अभी कहाँ जा एक रहे थे। अपडेट आया है एएनआई की तरफ से, वहां पर उन्होंने पोस्ट किया है संदीप की सीडीआई बिपिन रावत, उनकी स्टाफ और कुछ फैमिली मेंबर्स इस MI सीरीज चॉपर में थे जो क्रैश हुआ है बिटवीन कोयम्बतूर एंड सूलूर। कोयम्बतूर और सूलूर के बीच इस कूनूर एरिया में तमिलनाडु में सर्च ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं, अभी बताया जा रहा है। और भी अपडेट आए हैं
जो कि सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर डैमेज भी हुआ है। कलेक्टर भी वहाँ पहुँच चुके हैं क्रैश साइट पर, फायर ऑफिशियल्स, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स पहुँच चुके हैं और अलग अलग लोगों की अलग अलग अपडेट्स हैं। तो कन्फर्मेशन के लिए हम इस वक्त वेट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि हो गई है कि आला अधिकारी सीडीएस जो है बिपिन रावत, उनके परिवार और उनके स्टाफ के कुछ सदस्य इस MI सीरीज चॉपर में मौजूद थे जो कोयंबटूर से सूलूर जा रहा था। अब ये धीरे धीरे चीजें साफ हो रही हैं। पता लग रहा है कि जो हेलीकॉप्टर है वो आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं है। जो जानकारी फिलहाल फ्लोट हो रही है उसमें यही है कि MI6 यानी Mi-17 Mi-5 यानी भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर वो हो सकता है, जिसमें कि ये सवार थे। लेकिन अभी तक आनंद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि उसमें सीडीएस है, तो जब तक सेना की तरफ से जानकारी नहीं आती तो उसमें पुष्टि करके कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जिस तरीके का एक्सीडेंट दिख रहा है उसमें हो सकता है कि इंजरी जो है वो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल सेना जो है वो अभी कुछ भी इस पर बात नहीं कर रही है। लेकिन ये है कि अगर हेलीकॉप्टर में Mi-17 Mi-5 में अगर वो लोग जा रहे थे, वो अगर हेलीकॉप्टर MI सीरीज का हेलीकॉप्टर है तो उसमें लोगों की संख्या ज्यादा होती है, उसमें 20 से ज्यादा लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये गिनती करना कि कितने लोग उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अब ये भी जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या वाकई 4 लोग थे। क्योंकि अगर छोटा हेलीकॉप्टर ALH में अगर वो होते तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर Mi-17 Mi-5 है तो उसमें तकरीबन 20 से ज्यादा लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितने लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त मौजूद थे। तो मी सीरीज का हेलीकॉप्टर यानी थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, जैसे संदीप बता रहे हैं, कम से कम 20 लोग उसमें जा सकते हैं। लेकिन यानी कि और जो अपडेट अभी आया है कि CDS बिपिन रावत, उनके परिवार के कुछ सदस्य, उनके स्टाफ के कुछ सदस्य सभी इस हेलीकॉप्टर इस फ्लाइट में मौजूद थे जो ये उड़ान भर रहा था। कोयंबटूर और सूलूर के बीच ये उड़ान भरी जा रही थी और कूनूर इलाका जो है तमिलनाडु में, कोयंबटूर और सूलूर दोनों तमिलनाडु के ही इलाके हैं और इसी में यहाँ कूनूर ये जो हिल्स है यहाँ ऊटी के पास, यहाँ ये घटना घटी है। थोड़ी देर पहले आग की लपटों में घिरा हुआ था ये विमान जो कि क्रैश हुआ है, वो हेलीकॉप्टर मी सीरीज़ का हेलीकॉप्टर। लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया है। अब मौका वारदात पर स्थानीय कलेक्टर, आला पुलिस अधिकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन के रेस्क्यू टीम सब वहाँ पहुँच चुके हैं। 3 लोग घायल हैं जिनको कि अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन संदीप, खबर और भी दुर्लभ हो सकती है, यहाँ पर और भी डैमेज होने की आशंका बताई जा रही है कि इसमें जान का नुकसान भी पॉसिबल है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में था, तो अभी जो हमें जानकारी मिल रही है वो जो है तकरीबन 9 लोग उसमें सवार हो सकते हैं। और उसमें जो है जिस तरीके का एक्सीडेंट है उसमें तो ये साफ नजर आ रहा है कि खबर जो है बहुत अच्छी ना आए, क्योंकि कई सारी बॉडीज भी जो है खबरें आ रही हैं हल्की हल्की की, वहां से जो है कई सारी बॉडीज भी रिकवर की गई है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सीडीएस की बात कही जा रही है। सीडीएस, उनके परिवार, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग उस हेलीकॉप्टर में अगर थे तो अभी सेना जो है उसके बारे में अच्छी तरीके से बता पाएगी, क्योंकि हम लोग लगातार सेना से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन के बारे में, इस एक्सीडेंट के बारे में कि आखिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कौन कौन उस हेलीकॉप्टर में मौजूद था और उसके रेस्क्यू में जो है किस तरीके की चीजें की गई हैं। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल जो है सेना की तरफ से कोई जानकारी इसमें आधिकारिक नहीं आई है। लेकिन अभी क्योंकि रेस्क्यू चल रहा है, राहत बचाव का कार्य अभी चल रहा है, इसलिए सेना अभी फिलहाल कोई भी आंकड़ा देने से बच रही है। सेना किसी तरह आंकड़ा जो है वो जारी नहीं कर रही है। और लेकिन ये खबर जरूर है कि अगर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो है उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, इसके अलावा एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, 2 नायक और लांस नायक और एक हवलदार, ये भी बताए जा रहे हैं। कुल 9 लोग जो है उस हेलीकॉप्टर में थे, पायलट के अलावा, पायलट और बाकी क्रू मेंबर के अलावा। तो इसका मतलब कुल मिला के तकरीबन 12 से 13 या 14 लोग भी जो है उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त हो सकते हैं, क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें जो है जो फ्लाइट चार्ट है जिसमें कि सारी आइटनरी लिखी जाती है, कौन कौन उसमें सवार होंगे, उसमें जो है उसमें तकरीबन हो सकता है कि 9 से 10 लोग जो हैं उस फ्लाइट चार्ट में हैं। लेकिन अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि वाकई क्या वही उस हेलीकॉप्टर में जिनकी जो मारे गए हैं या जो हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उसके बारे में अभी तक सेना की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। जी संदीप, बने रहिए हमारे साथ फोन पर। अमृता दत्ता news18.com की रिपोर्टर है। अमृता नमस्ते, आपके पास क्या अपडेट है? खबर बताया जा रहा है कि काफ़ी
सैड हो सकता है, या क्योंकि यहाँ बॉडीज़ रिकवर हुई हैं, कुछ लोग सीरियसली घायल हैं, सीडीएस बिपिन रावत समेत उनका परिवार और कुछ स्टाफ मेंबर्स ऑन बोर्ड थे इस चॉपर, एमआई सीरीज़ के चॉपर, मी सीरीज़ का चॉपर है, तो टोटली डैमेज हुआ है। राइट, तो ऐसे अभी एग्जैक्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन आर्मी से आया नहीं है कि एग्जैक्टली उस हेलीकॉप्टर में कौन थे, लेकिन जहां तक पता चल रहा है सीडीएस बिपिन रावत, उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ सीनियर आर्मी के ऑफिशियल्स थे वहां पे उस चॉपर में, और वो सुलूर जा रहा था दिल्ली से और क्रैश हो गया। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी ऑन है, लेकिन एग्जैक्टली आर्मी से इस बारे में अभी ऑफिशियल वर्ड आया नहीं है। पर आप कितने लोग थे ऑन बोर्ड और ये कब घटी है घटना? ये आज सुबह की बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कम से कम 8 से 9 लोग होंगे चॉपर में, लेकिन जब तक हम लोग आर्मी का ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें मिलता नहीं है तो इस बारे में हम बिल्कुल श्योरिटी से नहीं कह सकते। लेकिन इतना सो फार सोर्सेज से पता चला है कि करीब 8-9 लोग थे फ्लाइट में। मी सीरीज का चॉपर था और बिपिन रावत, सीडीएस बिपिन रावत और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स भी थे उसमें। इसमें इंजरीज, डेथ, इस पर कोई अपडेट है? इंजरी डेट पे और डेथ पे इस वक्त कोई अपडेट नहीं है, बिकॉज सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बस शुरू हुआ है अभी। एज एंड व्हेन इट प्रोग्रेसेस हमें फिर उसके बारे में और जानकारी मिलेगी। क्या आर्मी के ही सारे थे कि या ये एक ऑफिशियल फ्लाइट था, औपचारिक फ्लाइट था, या फिर अनऑफिशियल फ्लाइट था? और इसमें कितने आर्मी के मेंबर्स हैं, कितने सिविलियंस हैं? सिविलियंस हार्डली उनके अगर सीडीएस के कोई फैमिली मेंबर रहे थे वो होंगे, बाकी सारे आर्मी के लोग थे इस फ्लाइट में। तो और ये कोई ऑफिशियल ट्रिप था जिसके या कोई फंक्शन, किसी चीज को अटेंड करने के लिए जा रहे थे वहाँ? मेरे ख्याल से अभी तक तो एग्जैक्टली पता नहीं चला है, लेकिन अगर ये नीलगिरीज की तरफ से चला है जहाँ पे जा रहा था, जहाँ पे स्टाफ कॉलेज है, तो मोस्ट लाइकली ऑफिशियल ट्रिप था। और क्या आर्मी से ब्रीफिंग की उम्मीद है? आर्मी, जी हाँ, हम लोग अभी बस वेट कर रहे हैं कि आर्मी का जो ऑफिशियल कंफर्मेशन आए उसमें हमें सारा डिटेल्स पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्लाइट में कितने लोग थे, कौन थे, सारे डिटेल्स तभी पता चलेगा। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो अभी चल रहा है उसकी भी हमें जानकारी मिलेगी। जो घायल हुए हैं उनके कंडीशन के ऊपर कोई अपडेट है? बताया जा रहा है कम से कम 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 3 लोग ऐसे सुनने को आ रहा है कि 3 लोग घायल हैं, लेकिन एग्जैक्टली किस लेवल की उनकी इंजरी है और वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। हम उसका ऑफिशियल वर्ड वेट कर रहे हैं। अमृता, धन्यवाद आपके इनपुट्स के लिए। लेकिन इस वक्त की खबर ये है कि ये काफ़ी चिंताजनक डेवलपमेंट्स है और ग्राउंड से जो अपडेट आ रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि हम कन्फर्मेशन का वेट कर रहे हैं, ग्राउंड से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये चॉपर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और वहाँ पर कुछ बॉडीज़ की रिकवरी भी हुई है। जितने घायलों को वहाँ से निकाला गया है अब तक के लिए, वो जो उनको अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। ये इस बात की अब अलग अलग जगह से सोर्सेज से पुष्टि हो चुकी है कि सीडीएस बिपिन रावत उस चॉपर में मौजूद थे। उनके साथ उनके परिवार के कुछ सदस्य भी थे और उसके अलावा भारतीय सेना के कई सारे मेंबर भी इस एमआई सीरीज़ के चॉपर में थे। एमआई सीरीज़ का चॉपर जैसे ही ये बड़ा चॉपर है और लॉन्ग डिस्टेंस और हेवी वेट दोनों इसकी क्षमता है, तो इसलिए इसमें कम से कम 20 लोग तक बैठ सकते हैं। लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 9 से लेकर 14 लोग कुल मिलाकर इसमें थे। तो इस वक्त जो अपडेट्स आ रहे हैं वो सिर्फ 5 या 6 लोगों के ही अपडेट्स आ रहे हैं, जिसमें से कुछ को बताया जा रहा है मिसिंग है और कुछ जो कि बॉडीज़ रिकवर हुई हैं उनकी अब तक आइडेंटिफिकेशन कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है, और कुछ लोगों को जो घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है। जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स काफ़ी चिंताजनक हैं और लग रहा है कि बैड न्यूज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस डेवलपमेंट में। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो घटना घटी है। स्टाफ कॉलेज की तरफ जा रहे थे सूलूर, उस एरिया में, वहाँ पर कोयम्बतूर और सूलूर के बीच ये घटना घटी है।
अमृता ने बताया कि दिल्ली से निकले थे CDS बिपिन रावत, तो क्या ये जो डिस्टेंस है कोयंबतूर से फिर हेलीकॉप्टर से तय करने का प्लान था? वहाँ उस एरिया में स्टाफ कॉलेज है, नीलगिरीज हिल्स, ये पूरा हिल एरिया बताया जाता है, इसे कूनूर के नाम से काफ़ी प्रख्यात है ये, और यहीं पर ऊटी नामक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन भी है। तो ऊटी से कुछ दूर इस कूनूर रीजन में कोयंबतूर और सूलूर के बीच में ये घटना घटी है। आज सुबह की ये वारदात है। संदीप बोल फिर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या अपडेट्स हैं? ग्राउंड से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है कि न्यूज़ अच्छी नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं उसमें तो ये साफ हो गया है कि स्थिति ग्राउंड पे अच्छी नहीं है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना की तरफ से एक ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, जिसमें कि CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई ऐसे जो अधिकारी वो मौजूद थे, वो जो है क्रैश हुआ है और इस क्रैश की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की जा चुकी है। लेकिन अभी ग्राउंड पे और क्या स्टेटस है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर जो भी सवार उस हेलीकॉप्टर में लोग थे, जो अधिकारी थे, उनकी अभी स्थिति क्या है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति संदीप, मैं बस एक सेकंड में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अब से सिर्फ 2-3 मिनट पहले भारतीय वायुसेना की ओर से ऑफिशियल ट्वीट आया है, और मैं इस ट्वीट को पढ़ूंगा कि एन IAF Mi-17V5 हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना का Mi-17V5 हेलीकॉप्टर विथ CDS जनरल बिपिन रावत ऑन बोर्ड। तो यानी कि ये पुष्टि है कि जनरल बिपिन रावत CDS जो हैं वो उस पर थे, उसमें सवार थे। मेट विद एन एक्सीडेंट टुडे नियर कूनूर इन तमिलनाडु एंड इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू एसरटेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। सिर्फ इतनी ही बात कही गई है कि CDS बिपिन रावत उस फ्लाइट में मौजूद थे। ये Mi-17V5 हेप्टर है या हेलीकॉप्टर है। एक इंक्वायरी को तुरंत ऑर्डर किया गया है कि कॉज क्या है, घटना कि एक्सीडेंट का कॉज क्या है, और ये घटा है कूनूर तमिलनाडु। तो जो खबर हम यहाँ बता रहे हैं संदीप, उसकी भारतीय वायुसेना ने औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि उस Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में CDS जनरल बिपिन रावत थे, उनकी पत्नी थी, साथ ही कई ऐसे और भी लोग थे जो कि उनके साथ मौजूद थे। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब जमीन पे जिस तरीके से हालत नजर आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें दिख रही हैं, वो वाकई फिलहाल डरा देने वाली है, चिंताजनक है कि आखिर उसके बाद रेस्क्यू में किसकी क्या स्थिति है। उसके बारे में, ग्राउंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी जा रही है। लेकिन आनंद, मैं एक बात बता दूं, इससे पहले भी इसी तरीके का एक एक्सीडेंट जो है हुआ था। उसमें भी जो है CDS तब उस वक्त जो है वो शायद वाइस चीफ थे, उस वक्त जो है एक हेलीकॉप्टर जो है इस तरीके से क्रैश लैंड हुआ था, उसमें भी ये मौजूद थे। लेकिन उसमें जो है उसमें जो है वो उनको कुछ नहीं हुआ था। इस तरीके के पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये जो एक्सीडेंट जो नजर आ रहा है, ये वाकई बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि डरा देने वाला तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं। और अभी एयरफोर्स ने ये साफ कर दिया है, जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे सूत्रों के मुताबिक कि इस वाले हेलीकॉप्टर में CDS उनकी पत्नी हो सकती है, लेकिन अब ये साफ कर दिया है कि उस हेलीकॉप्टर में Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में जो है वो CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मौजूद थी, जो कि कूनूर में जो है क्रैश हुआ है। तो ये फिलहाल जो है कह सकते हैं कि चिंता वाली बात जरूर है। और अभी कोशिश यही की जा रही है सेना की तरफ से कि अगर जो भी बयान दिया जाना है, क्योंकि पार्लियामेंट भी इस वक्त चल रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये सारी जानकारी जो है सदन में भी रखी जा सके, सदन को भी अवगत कराया जा सके। क्योंकि अगर ये इतना बड़ा क्रैश है, CDS खुद उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है कि जब पार्लियामेंट सेशन होता है तो मोस्टली इस तरीके की जानकारी जो है सदन के पटल पर ही दी जाती है। सारे सांसदों को इसके बारे में जानकारी कहीं ना कहीं अब ये अपडेट आ रहा है कि 2 वहां पर शव मिले हैं। दूसरी बात कि जो 3 लोग जिनको कि अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है, रश किया जा रहा है, वो गंभीर रूप से घायल हैं। और अगर दूरदर्शन न्यूज़ और DD न्यूज़ की बात करें और जो न्यूज़ एजेंसीज़ की बात करें, तो उसमें कहीं ना कहीं ये अनकन्फर्म्ड बताया जा रहा है कि उन 3 घायलों में जिनको कि इस वक्त अस्पताल ले जाया जा रहा है, CDS बिपिन रावत भी शामिल हैं। ये कॉन्फर्मेशन अस्पताल उनके पहुंचने के बाद और अस्पताल से ही आएगा। लेकिन इस वक्त ये खबर है कि ये जो Mi-17V5 चॉपर है, ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। वहाँ जो क्रैश हुआ है, जो क्रैश साइट है, वहाँ पर जो चित्र है, वहाँ से जो ये चित्र आपके सामने हैं, ये काफ़ी हॉरिफिक हैं और बता रहे हैं कि जो डैमेज है वो बहुत एक्सटेंसिव है, जिसकी वजह से
जो खबर है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, यही बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वहाँ से न्यूज़ जो है वो चिंताजनक है। संदीप, काफ़ी सारी बातें अब धीरे धीरे खुलकर आ रही हैं, थोड़ी पुष्टि हो रही है। क्या भारतीय सेना से भी अब हम औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी लग रहा है कि थोड़ी देर में जो है जानकारी दी जाएगी, क्योंकि अभी कोशिश ये, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो और जितने उस एक्सीडेंट में सवार लोग होते हैं, जब तक उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है तब तक कोई जो आधिकारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया जाता है। तो अभी कोशिश ये है कि जितने भी लोग उसमें सवार थे, जितने भी अफसर या उनके परिवार वाले उस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जब तक उनकी गिनती पूरी नहीं हो जाती है, उनको रेस्क्यू कर नहीं लिया जाता और जब तक उनको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाया जाता और शिनाख्त, अगर कोई ऐसी बॉडीज, जो 2 बॉडी मिली है, निकाली गई है, अगर उसकी बॉडी की जो है शिनाख्त नहीं हो जाती, तब तक पूरा ऑपरेशन या पूरा ग्राउंड में जो ये सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो है कोई जानकारी सेना की तरफ से शायद ही साझा की जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ तक जो है वो टूट गया है। किस तरीके से हेलीकॉप्टर लगातार जलता हुआ नजर आ रहा है और ये कुछ एक बॉडीज जो है वहां पे दिखाई भी दी गई हैं, उनको जो है लेके भी जाया गया है। तो अभी फिलहाल सेना की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है V-17V5, ये इस वक्त दुनिया में सबसे उन्नत हेलीकॉप्टरों में से एक है और अगर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी तकनीकी खराबी हुई होगी, तभी इस तरीके के एक क्रैश हुआ है। क्योंकि जब भी कोई ऐसा VIP या VVIP मूवमेंट किसी भी जगह से चलाया जाता है, कोई मूव होते हैं, तो उस वक्त जो है हर तरीके की प्रिकॉशन रखी जाती है, हर तरीके से पूरा जो है मशीनरी को जो है पूरा चेक करने के बाद ही जो है इसको टेक ऑफ दिया जाता है, वेदर तक जो है पूरी तरीके से देखने के बाद ही, उसके बाद ही रूट प्लान जो है वो डिसाइड होता है। तो अगर ये सब चीजें होने के बावजूद भी अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हो तो इसका मतलब ये है कि तकनीकी गड़बड़ी के चलते, किसी तकनीकी खराबी के चलते ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ है और इस क्रैश की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑर्डर की जा चुकी है और तकनीकी खराबी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लास्ट कन्वर्सेशन जो पायलट का ATC के साथ जो लास्ट कन्वर्सेशन हुआ होगा, उससे भी ये पता लग जाता है कि आखिर उसमें क्या गड़बड़ी होगी। तो अभी ये सब सारा कुछ जो है फिलहाल जो है देखा जा रहा है और जो हेलीकॉप्टर में जिस तरीके के ऐसे जो इक्विपमेंट है उसमें अगर कोई कमी पेशी आई होगी तो जाहिर सी बात है पायलट जब फ्लाई कर रहा है तो ATC को उसने संपर्क जरूर किया होगा और बताया होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तभी तो उससे ये साफ हो पाएगा कि क्या वाकई जो टेक्निकल फॉल्ट था और क्या फॉल्ट था टेक्निकल, ये भी देखना होगा। और ये भी होता है कि जब भी ऐसा कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो जितने भी इस सीरीज के हेलीकॉप्टर्स हैं उनको ग्राउंड कर दिया जाता है और अगर वो कमी पेशी, अगर वो जो कमियां हैं या वो चीजें अगर पकड़ में आती है तो उसको पहले बाकी हेलीकॉप्टर्स में चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको उड़ने दिया जाता है। तो फिलहाल जिस तरीके की हालत नजर आ रही है, लग रहा है कि बाकी ग्राउंड जितने भी V-17V5 इसी की सीरीज के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे उनको भी हो सकता है कि फाइनल चेक के लिए उनको ग्राउंड किया गया हो, लेकिन ये अभी फिलहाल कहना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि ऑपरेशंस में, हर जगह ऑपरेशंस में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो अभी तस्वीरें आई हैं वो उनमें से कुछ तस्वीरों को मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि कुछ तस्वीरें इस तरह से अभी जो लाइव हमारे पास फुटेज आ रहा है उसमें से कुछ तस्वीरें आपको ज़रा ध्यान से देखें, आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से देखें क्योंकि कुछ तस्वीरों में हमने वहाँ पर शव देखे हैं, बॉडीज़ देखे हैं, पूरी तरह से आग में झुलस गए हैं और काफ़ी उसी से पता लग रहा है कि ये जो क्रैश था काफ़ी इंटेंस था और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अपडेट है वहाँ से ग्राउंड से वो थोड़ा वरीसम है, चिंताजनक है और सबको इस बात के लिए सब रुके हुए हैं कि वहाँ पर अपडेट क्या है। कम से कम 10 से 14 लोगों की इस फ्लाइट में होने की उम्मीद है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर था जो कि सूलूर की तरफ जा रहा था, वहाँ एक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है, बताया हमारी रिपोर्टर News18.com की अमृता ने, और उस तरफ जा रहा था। और इसमें इस बात की पुष्टि भारतीय वायुसेना ने कर दी है कि CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे अन्य लोगों समेत। अब घटना पर, वहाँ पर जो घटना स्थल से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें कुछ तस्वीरों में शव देखे गए हैं। कम से कम ग्राउंड से बताया जा रहा है कि 2 से 3 जो शव हैं वहाँ से निकाले गए हैं। 3 या 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे जिनको कि अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद कम बताई जा रही है।
अब उसमें क्या CDS बिपिन रावत भी शामिल हैं, क्या वो अस्पताल समय पर पहुंचाया